पता है हम लोगों को लगता है कि लाइफ ना इंस्टाग्राम जैसी होनी चाहिए, कि जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं ना सबसे अच्छी फोटो, इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह होनी चाहिए, क्योंकि वैसी हम चीज़ें देखते हैं वैसी ही हम चीज़ें पोस्ट करते हैं. बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, एंड व्हेन द रियलिटी हिट्स यू ना, दैट इज़ व्हेन यू फील वेरी एंग्शियस. और जब रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करी जाती है ना कि दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ माई रियल लाइफ, दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ, यहाँ पे मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं ही हूँ यहाँ पे इस लाइफ की मेन कैरेक्टर. एंड दैट इज व्हेन वी फील लॉस्ट, राइट. वी फेल टू एक्सेप्ट दिस कि लाइफ ना अप्स एंड डाउन से भरी हुई है. हमारी जो लाइफ है वो यूनिकॉर्न्स और बटरफ्लाइज, रेनबोज की तरह नहीं है. हमारी लाइफ में ऐसे दिन भी आते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, ऐसे दिन भी आते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, ऐसे दिन भी आते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं. अगर आज आप लॉस्ट फील कर रहे हो ना, तो ये बस याद रखना कि लाइफ के बहुत सारे फेजेस होते हैं. कुछ भी चीज़ गलत नहीं होती है, कोई भी फेज गलत नहीं होता है, कोई भी इमोशन गलत नहीं होता है. इट्स जस्ट फेज है ये. अगर हम अवेयर हो जाए ना थोड़ा सा चीज़ों को लेकर कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाए, जो कि पॉइंट है इस वीडियो का. मैं आज आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मेरे भी बैड डेज आते हैं, मुझे भी कभी बुरा तो लगता ही है ना, जस्ट अ ह्यूमन ओनली. But what I do on those days, what I feel the best thing to do is just be aware कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, क्या हुआ ऐसा. क्योंकि लाइफ के सारे फेजेस ना हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं, बहुत चीज़ें सिखाते हैं. बट अगर हम अवेयरनेस में नहीं हैं, अगर हम बस उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों हो रहा है एंड उसको नेगेटिविटी में ले जाते हैं, तो हम उससे सीखते ही नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. देन वी फील स्टक. तो आज हम कुछ फिक्स नहीं करने वाले, आज हम बस एक जगह खड़ा होकर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा लाइफ को कि अच्छा ऐसे हुआ तो ऐसा फील हो रहा है, ऐसे हुआ तो ये हो रहा है, एंड एटसेट्रा. एंड ऑल्सो देर इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज रिमेंबर. एक चीज़ है हमेशा याद रखती हूँ मैं कि लाइफ में एज आई सेड कि कभी भी कुछ भी जो हो रहा है वो कभी भी गलत नहीं होता. भगवान आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहते. हम अनअवेयर हो जाते हैं ना तो हम उस चीज़ से सीख नहीं पाते. भगवान जी हमें हमेशा हर एक फेज से या तो कुछ सिखाना चाहते हैं या हमें और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की तरफ ले जाते हैं कि बच्चा तेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, तो देख पहले अपनी लाइफ में कि तेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आगे जाके रोइयो या बुरा फील करियो कि अरे यार ये नहीं है मेरे पास, अरे यार ऐसे होता तो ऐसे हो जाता. ही ऑलवेज सपोर्ट्स यू, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, सो हैव फेथ. तो ये वीडियो सभी के लिए, चाहे आप दिसंबर एंड में देख रहे हैं क्योंकि साल भी तो खत्म हो रहा है ना, तो दिसंबर में ऐसे ही प्रेशर हो जाता है, ऐसे ही प्रेशर बढ़ जाता है, कंपैरिजन्स बहुत हो जाते हैं, इतने सारे देखते हैं ना कि इतने लोगों ने ये अचीव कर लिया, ये हो गया, अगेन इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल मीडिया. सो इतनी सब चीज़ें देखते हैं ना तो हमें बुरा तो फील होता ही है, ह्यूमंस हैं, कोई बात नहीं. And that is why this video is also for you, also for anyone feeling lost at any time of the year. आज हम कुछ 4 से 5 एक्टिविटीज़ करेंगे जो हमें इस अवेयरनेस स्टेट में ले आए कि जो भी हो रहा है, जिस भी फेज में हम हैं हमारी लाइफ के, वो सब ओके हैं, वो सब ओके हैं, बट जस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए. सो जस्ट टू गेट इनटू दैट अवेयरनेस ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं. सो इन टोटल वी हैव 6 एक्टिविटीज़. और अभी आप ना मेरे साथ एक पेन और पेपर उठा लो, और अब हम कुछ जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये 6 एक्टिविटीज़ के लिए हमें इसमें कुछ लिखना ही है, सो दैट हम उस अवेयरनेस स्टेट में आ जाएं. क्योंकि अगर अनअवेयर रहे तो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, है ना. तो अवेयरनेस स्टेट में आते हैं सो दैट हमें पता चले कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए हो रहा है. एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी इन आवर योग लैंग्वेज. तो सबसे पहले पेन पेपर उठाना है और यहाँ पे सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो हमें करनी है, ठीक है. हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरऑल फीलिंग. ओवरऑल फीलिंग लिख लो सबसे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी कि करना क्या है इसमें, ठीक है. तो ओवरऑल एंड फीलिंग, इसके नीचे हमें थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है. सो ओवरऑल फीलिंग आपने लिख दिया, नीचे स्पेस छोड़ दो, जितनी स्पेस है छोड़ दो, एंड दैट इज इट. 1 पेज डन. ओके, अब सेकंड पेज पे आते हैं, बाद में बताऊंगी कि क्या करना है. सेकंड पेज पे आप यहाँ पे सारे मंथ्स लिखने हैं, जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक पूरा. और यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स में उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे हर एक मंथ को. तो मंथ बाय मंथ ग्लिम्प्स हो रहा है ये. दूसरी एक्टिविटी है जनवरी टू दिसंबर, यहाँ लिखना है. यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स में एक एक चीज़ लिखनी है, ठीक है. मैं एक बारी लिख के दिखाती हूँ.
तो हाँ, यहाँ पे लिखो आप। तो सबसे पहले कॉलम में लिखना है हेल्थ, द सेकंड कॉलम में लिखना है इमोशंस, देन थर्ड कॉलम में लिखना है वर्क या लाइफ, फोर्थ कॉलम में लिखना है कनेक्शन। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी टू दिसंबर। पूरा अच्छे से प्रॉपरली लिख देना, अगर स्पेस वगैरह नहीं है तो पेन पेज बड़ा ले लेना। जनवरी, फेब्रुवरी, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? लिख दिया ना? अब हम थोड़े से कॉलम्स बना लेते हैं। देखो मैंने कॉलम्स बना लिए हैं, हेल्थ, इमोशंस, वर्क, लाइफ, कनेक्शन लिख दिया है, जनवरी टू दिसंबर मंथ्स लिख दिया है। ठीक है, ये सेकंड एक्टिविटी है, बस अब इसको छोड़ दो। अगर थोड़ी सी और स्पेसेस दे सकते हो ना तो देना, मतलब पेज थोड़ा और बड़ा ले लेना सो दैट आप लिख पाओ ढंग से चीजों के बारे में। ये सेकंड हो गया। अब हम लिखेंगे सेल्फ जजमेंट चेक। तो यहाँ पे इसके टॉप पे लिखना है सेल्फ, बस अभी लिख दो, ठीक है, पूछो मत मुझसे अभी। जज में ई आता है? हाँ आता है, जजमेंट में आता है ना? देख लेना, जजमेंट चेक, राइट? यहां पे लिख दिया सेल्फ जजमेंट चेक, राइट? अब इसी के नीचे हल्का सा लिखेंगे क्वाइट स्लैश नॉन मटीरियल ग्रोथ। क्वाइट यहीं पे थोड़ा सा मिडल में, ज्यादा नीचे नहीं लिखना, स्लैश नॉन मटीरियल ग्रोथ। नाइस। अब यहां पे लास्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है नीचे। अब लिखेंगे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। सो अभी साल खत्म हो रहा है ना, तो थोड़ा सा चीजों को लेकर चलना, ठीक है? अगर बाद में देखोगे वीडियो को तो फिर नॉर्मल अपनी लाइफ के फेज को लेके चलना। अभी हम पूरा देखेंगे, जनवरी टू दिसंबर देखेंगे। अगर साल के से बीच में देख रहे हो तो जो आपका महीना है तब तक का देखना। अब हम लास्ट पेज पे लिखने वाले हैं, क्योंकि 2026 शुरू होने वाला है ना, तो लिखेंगे इन 2026 हाउ डू आई वांट टू शो अप। लिख दिया? अब बस ये पेज छोड़ दो। तो कितना हो गया आपके? 1 2 3 4 पेजेस भर गए, ठीक है? तो बस ये है। अब हम करेंगे स्टार्ट। नाउ सबसे पहली एक्टिविटी से शुरू करते हैं। ओवरऑल फीलिंग वाला पेज उठा लो, अब अपना एक पेन उठा लो। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है? वीडियो को पॉज करना और प्रॉपरली लिखना है। प्रॉपरली लिखना है कि क्या मुझे फील हो रहा है, क्या मुझे फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, ऑनेस्टली जो भी फील हो रहा है, कोई जजमेंट के साथ नहीं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है, इस इंसान के साथ कंपैरिजन कर रही हूं मैं, कर रहा हूं मैं, सब कुछ डिटेल में, इतनी स्पेस इसलिए छोड़ी हुई है, सब कुछ डिटेल में लिखना है। अगर कुछ भी फील नहीं हो रहा ना, कुछ भी फील नहीं हो रहा, ब्लैंकनेस हो रही है, तो भी इट्स ओके, तो भी इट इज वेरी वेरी ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो टीचिंग यू समथिंग, राइट? सो ओवरऑल फीलिंग 2025 के लिए, या जब भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब लिख डालो। 2025 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, ये हुआ, उसमें सब लिख दो, ठीक है? पॉज करो वीडियो को और लिखो। तो लिख लिया, मैंने भी लिख लिया है। अब हम बस अपने पेपर को ऐसे नीचे करके, आंखें बंद करके 2 बार गहरी सांस भरेंगे, ठीक है? आंखें बंद कर लो, एक लंबी सांस भरो। इनहेल, नाक से भरनी है, इनहेल। पेट को बाहर निकालो जब सांस भर रहे हो। एक्सहेल करेंगे, मुंह को खोलकर धीरे धीरे बाहर की ओर। छोटी सी मुस्कान रखेंगे चेहरे पर। जो भी लिखा है उसको महसूस करना है। कुछ भी गलत सही नहीं होता, सब कुछ वैलिड होता है, सारी फीलिंग्स वैलिड है, सारे थॉट्स वैलिड हैं। तो बिना कोई जजमेंट के, जैसे आप किसी और को सपोर्ट देना चाहोगे ना इस टाइम पे, वैसे ही अपने आप के लिए अभी वो इंसान बनना है। एक और बार लंबी सांस, मुंह से बाहर।
छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, हल्कापन महसूस करो और धीमे से आंखों को खोल लो। ठीक है, तो जो भी फीलिंग्स लिखी हैं वो सारी वैलिड है, कुछ भी गलत सही नहीं होता, राइट? अगर जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपने आप को बताएंगे नहीं कि ऐसा लग रहा है, तब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हमेशा इग्नोर करते रहेंगे, तो बार बार आएंगी ये चीज़ें, बार बार आएंगी ये चीज़ें। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी गलत सही नहीं होता। एवरी टाइम रिमेंबर दिस, राइट? वी आर जस्ट ह्यूमंस ना, ह्यूमंस है, कभी कंपेयर भी करेंगे, कभी जेलसी भी होगी, कभी ईगो भी आएगा, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाएंगे, कभी बहुत चीज़ें होती है लाइफ में। तो बस अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, सो दैट वी लर्न फ्रॉम थिंग्स एंड वी बिकम दैट बेटर वर्जन, राइट? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी ना, जनवरी से दिसंबर तक, एंड 4 ये हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो अब आप अपना फ़ोन लोगे, तो पहले सुनो, ठीक है? फ़ोन लोगे, गैलरी खोलोगे, जनवरी में क्या क्या किया देखना, सब कुछ अब पूरे ध्यान से देखना। पहले जनवरी की फ़ोटोज़ देखना, सब कुछ देखना, फिर फरवरी, मार्च एंड ऑल। तो जनवरी की जब देखोगे ना, तो इन 4 बेसिस पे ऑब्जर्व करना है। हेल्थ वाइज क्या लग रहा है अपने आप को देखकर फोटोज में, मंथ में मेरी बॉडी हेल्थ वाइज कैसा लग रहा है, क्या कोई बीमारी से लड़ रहे हो, क्या बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लग रहे हो, क्या बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो, है ना? तो हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज स्ट्रांग दिख रहे हो, तो ये सब चीज़ें एक एक जो भी वर्ड आ रहा है दिमाग में वो लिखना है कि जनवरी में हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है। इमोशंस वाइज कि इमोशंस और मूड कि उस टाइम पे इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हो, कि हंस रहे हो, क्या काम फील कर रहे हो, क्योंकि चाहे फोटोज में फिर भी हंस रहे होगे तो आपको पता तो होगा ना कि अंदर से कैसा महसूस करोगे, है ना? तो उसको पूरा रियलिटी जो भी रियल में महसूस हो रहा होगा ना वो लिखना है। ऐसा नहीं कि फोटो में हंस रहे हो तो लिख दिया स्माइलिंग, नहीं, जो अंदर से आपको पता है कि क्या मुझे महसूस हो रहा था, क्या मुझे फील हो रहा था उस टाइम पे, तो वो लिखना है। ओवरवेल्म्ड फील हो रहा था या फिर एंक्शियस हो रहा था, कुछ भी नेगेटिव हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, होता ही है, फेज होता है लाइफ का, है ना? तो जनवरी में इमोशंस वाइज कैसा लग रहा था। देन वर्क वाइज, वर्क लाइफ वाइज कि वर्क वाइज आपको कैसा लग रहा था, कि कैसा चल रहा था काम, लाइफ में क्या चल रहा था, है ना? बिजी थे, स्लो थी, स्टक लग रहा था, एक्साइटिंग थी, कोई काम आया नया, या लाइफ में आपने कोई नई एक्टिविटी करी, कुछ भी जो भी आपको लग रहा था वर्क या लाइफ में। 1 वर्ड 2 वर्ड, अगर आपके पास स्पेस है, पूरा बनाया अच्छे से, तो एक एक लाइन, पैराग्राफ, जो भी मन करे वो चीज़ें लिखो। टाइम टेकिंग नहीं है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं करना, क्योंकि कभी कभार यही चीज़ें कर ना हम बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं लाइफ में। ऐसे फ्लो में नहीं बहती लाइफ, हमें लगता है दैट वी हैव द कंट्रोल। नाउ द लास्ट वन इज द कनेक्शन इज कि मैं किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी उस टाइम पे, कर रहा था उस टाइम पे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, खुद से, काम से, नेचर से, कोई एक्टिविटी शुरू करी थी, मे बी पेंटिंग शुरू करी थी, मे बी क्रोशे करना शुरू किया था, कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी से, फिजिकल प्रैक्टिस से, पुशअप्स शुरू किए थे तो उस प्रैक्टिस से, किसी भी प्रैक्टिस से, क्या किसी भी चीज़ से, इंसान से क्या कनेक्शन महसूस किया था, है ना? तो कनेक्शन के लिए वंस अगेन 1 वर्ड 1 लाइन पैराग्राफ, योर अप टू यू कंप्लीटली। अब हमें क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा दिसंबर तक अपनी गैलरी खोलो, एक एक करके इसको लिखो, पॉज करो वीडियो को, फिर मिलते हैं। तो लिख लिया ना, डन, मैंने भी लिख लिया है। अब आप इस चीज से ना अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर रहे हो कि अब आप ये अरे यार जनवरी में मैंने ये नहीं किया, अरे यार मैंने जून में ये नहीं करा, ये नहीं करना। इस चीज़ से हम बस ये देख रहे हैं कि हमारे कितनी सारी वर्जन्स हैं, कभी हमें एक ऐसा लगता है, कभी हमें एक ऐसा लगता है, कभी वर्क वाइज ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, विच इज दिस वन, राइट? रिमेंबर सेल्फ जजमेंट चेक। ना वंस अगेन अपना पेन उठाना है, क्या करना है, तो सेल्फ जजमेंट चेक पे ना बिल्कुल ऑनेस्ट होके लिखना है, कि हम अपने आप को किस बेसिस पे जज कर रहे हैं। हो सकता है कंपैरिजन, हो सकता है एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है प्रेशर की वजह से जज कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे हम अपने आप को अभी जज कर रहे हैं वो हमें लिखना है। आप पॉइंट्स में लिखो, वर्ड्स में लिखो, लाइंस में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितना ज़्यादा भारीपन अभी महसूस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा है तो मैं इसीलिए अपने आप को जज कर रही हूँ। साल का आखिरी महीना आ गया है, मुझे लगता है मैंने नहीं किया अपना गोल अचीव, इसीलिए मैं अपने आप को जज कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने उसको ऐसे देखा तो इसीलिए मैं अपने आप को जज कर रही हूँ, है ना? जो भी आ रहा है दिमाग में सब लिख डालो, नो जजमेंट, अपना ऑनेस्ट होकर लिखना है।
द नेक्स्ट वन इज क्वाइट स्लैश नॉन मटीरियल ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए अभी तक हमने पूरा देख लिया ना कि हमने मंथली बेसिस पे पूरे साल में देख लिया कि हमने ये किया है, और अब आपको पता है कि पूरा साल आपके सामने है अब, है ना, सब चीज़ें याद आ रही होंगी, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुई है ना। हमेशा ग्रोथ विजिबल नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि ग्रोथ है जॉब, अचीवमेंट, बॉडी, वर्क, फेम, बस ये सब चीज़ें। बट ग्रोथ यहाँ तक तो सीमित नहीं होती ना। ग्रोथ होती है कि आपने कैसे कनेक्शंस बनाए हैं अपने पूरे साल में, आप कितनी बार हंसे हो पूरे साल में, आप कितनी बार एक स्ट्रेंजर के साथ भी आपने काइंडनेस के साथ बात करी है, आपने एक ही हैबिट को जो आप हमेशा चाहते थे, मे बी आप योग प्रैक्टिस करना चाहते थे, मे बी आप पेंटिंग करना चाहते थे, मे बी आप कोई भी हैबिट, मे बी बहुत ही छोटी से छोटी हैबिट भी कि आपने गायत्री मंत्र सुबह उठकर चांट करना है, तो आपने किया है वो। तो जो भी ग्रोथ आपको लगती है ना, चाहे छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, कि काम में बहुत अच्छा ये हुआ मेरे साथ कि मेरे काम में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए यूट्यूब पे इस साल मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड आई गॉट दैट सिल्वर बटन, तो वो मैं लिखूंगी कि हाँ ये मेरे लिए ग्रोथ है। बट साथ में मैं ये भी लिखूंगी कि मैंने मेरे रिलेशंस के साथ बहुत काम किया है, मतलब मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, माय पार्टनर, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, दैट आई हैव स्टार्टेड टू गिव मोर, एंड इसी साल मैंने शुरू किया था। अब वो चीज़ एक ग्रोथ तो नहीं लगेगी किसी एक इंसान को जो बहुत ही मटीरियली सोचे, बट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ये। छोटी से छोटी चाहे बड़ी चीज़, आपको ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को, नो जजमेंट, अगेन जस्ट राइट विद योर हार्ट ओपन। तो अब देखो हम ये सारी एक्टिविटीज करके कितना ज्यादा अवेयर हो रहे हैं ना, अवेयर हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट वन है ना, वो है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि इस चीज का मतलब ये नहीं है कि हमने यार ये नहीं किया, इस चीज का मतलब ये है कि आप बहुत ही अवेयर होकर अब अपना अगला स्टेप आपको पता है, अगला कदम आपको पता है, कि मुझे पता है पूरे साल मैंने ऐसे ऐसे किया है, और आई फील कि माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज दिस, दैट मे बी आई हैव टू गिव मोर टाइम टू माई फैमिली, I have to give more time to my partner. I have to set a nice routine for myself. जो भी छोटी से बड़ी चीज़ जो आपको लगती है, जो आपको इम्प्रूव करेगी टू बी अ बेटर पर्सन आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग। अभी हमने इतना एनालाइज किया है ना, तो अब उसके बेसिस पे आप लिखोगे कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, मुझे पॉज कर दो मुझे पॉज करके बिठाए रखो और आप एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखो। नाउ द लास्ट वन, मेरे रेड चीक्स हो गए हैं क्योंकि सर्दी हो रही है ना, तो मैं देख रही हूँ ना लाल लाल चीक्स हो गए हैं। तो द लास्ट वन इज 2026 में हाउ डू आई वांट टू शो अप। 2026 में मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, आपको लिखना है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना हमारी ओवरऑल फीलिंग, नाउ व्हाट आर यू फीलिंग फॉर 2026, नाउ यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन। क्लैरिटी मिल गई है, अब चीज़ों को आराम से लिखो, जो भी मन में आती हैं चीज़ें सब लिख डालो। इन 2026 आई वांट टू बी मोर डिसिप्लिन्ड इन व्हाट, इन किस चीज़ में आपको डिसिप्लिन चाहिए उसके बारे में भी लिखो। मे बी मेरे रूटीन में मैं सुबह गलत टाइम पे उठता हूँ, है ना, मैं हंसती कम हूँ, रोती ज़्यादा हूँ तो ये सब चीज़ें लिखनी है कि 2026 में मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे मेरी फिजिकल बॉडी पे काम करना है, मुझे स्ट्रांग बनना है और ज़्यादा, सो दैट मैं मेंटली स्ट्रांग बन पाऊँ, है ना। तो जो भी चीज़ें अभी लग रहा है ना, तो वो लिख डालो। बाकी हम विजन बोर्ड बनाएंगे, साथ में बनाएंगे, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आपको बनाना है विजन बोर्ड तो मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो फिर साथ में बनाएंगे, उसमें फिर और डिटेल में बात करेंगे। बट राइट नाउ इन 2026 हाउ डू यू वांट टू शो अप। और अगर आप साल के बीच में देख रहे हैं तो जस्ट राइट दैट द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट मंथ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाउ डू यू वांट टू शो अप, सो दैट जो अभी नेगेटिविटी फील हो रही है वो सब चली जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मेरा बस मोटिव यही था कि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिले। ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। once again as I said, clarity लाने के लिए लाइफ में, because life is always moving, we're always moving forward, right? Sometimes we have to just pause and see, analyze कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो हम इन चीज़ों से कर लेते हैं, ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से कर लेते हैं। So I hope this new year
brings so much peace, brings so much positivity in your life and so much success materially and non materially. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, विजन बोर्ड बनाएंगे साथ में और क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बात करें. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो ये वीडियो कैसी रही आपके लिए वो भी बताना, ठीक है. जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी फेज में हो लाइफ के, ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, एवरी फीलिंग, एवरी थॉट इज ओके. ये चीज़ों से आप पास करोगे ना तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो स्टक हो जाओगे लाइफ में. तो डू नॉट इग्नोर, ऑलवेज वॉक थ्रू लाइफ, ऑलवेज वॉक थ्रू दीज फेजेस, बिकॉज ये आपको बहुत चीज़ें सिखाएंगे, फिर आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, मटीरियली भी और नॉन मटीरियली भी स्पेशली, राइट. सो हरिओम एवरीवन, थैंक यू फॉर watching, thank you for giving me your time, and I will see you in the next one.